हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वुमेन्स की एक कॉमन प्रॉब्लम एमेनोर्या। इसमें पीरियड्स रुक जाते हैं या फिर बिल्कुल इरेगुलर हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में ये जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है और इसके लिए होम रेमेडीज हम क्या ट्राई कर सकते हैं जिससे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आपके एक लाइक के साथ। अगर आपका कोई डाउट हो या फिर पर्सनली आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हो। बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल की तो 28 दिन का साइकिल होता है। हो सकता है एक साइकिल छोटा हो जाए, तो हो सकता है उसको कवर करने के लिए दूसरा साइकिल बड़ा हो सकता है। तो ये जो होता है वो 21 to 35 डेज तक नॉर्मल माना जाता है। इसके मिड में जो हमारा 28 दिन का है वो एक नॉर्मल साइकिल है, लेकिन अगर वो 21 दिन यानी कि 21 दिन में आ रहा है तो भी ठीक है, और 35 दिन जो ज़्यादा हो जाते हैं वो भी ठीक है। ये एक नॉर्मल कंडीशन होती है। लेकिन इससे ज़्यादा का गैप आता हो, यानी कि 20 ही दिन में आ रहा हो, 15 दिन में आ जा रहा हो, या फिर 35 दिन के बाद अगर आ रहा हो, तो वो कंडीशन इरेगुलर होती है। या फिर आप कह लीजिए कि बिल्कुल ही लेट आ रहा है या फिर रुक चुका है, 1-2 महीने से नहीं हो रहा है। तो ये जो कंडीशन होती है ये मेनली प्रेगनेंसी के टाइम पर भी होती है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी की कंडीशन नहीं है, आपने कोई फैमिली प्लानिंग नहीं की है, तो ये कंडीशन क्यों हो सकती है? ये हो सकती है अगर पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम हो, जो कि 80% जो लेडीज होती है उनमें मिलती है। दूसरी कंडीशन होती है थायराइड की प्रॉब्लम, जो वुमेन्स में बहुत कॉमन है। अगर ये प्रॉब्लम है तो भी ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। और अगर कोई भी मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हैम्पर हो चुका है, तो वहाँ पर भी ये कंडीशन आपको मिल सकती है। और अगर आपको स्ट्रेस रहता हो, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो उस कंडीशन में भी हार्मोनल डिसबैलेंस देखने को मिलता है, जिससे कि पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। तो ये बड़े कारण थे कि आपको एमेनोर्या की कंडीशन देखने को मिल सकती है, यानी कि जो पीरियड्स होते हैं वो रुक जाते हैं। तो सबसे जो बड़ी बात है वो है कि जो हमारी दिनचर्या हो चुकी है, दौड़ भाग वाली जो ज़िंदगी हो चुकी है, जिसमें बहुत सारी परेशानियां हमें देखने को मिलती हैं, जिसके कारण जो पीरियड्स होते हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं। अगर किसी कारण से पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं तो वहाँ पर हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है। अगर हम उसको क्योर नहीं करते हैं तो वो हमेशा डिसबैलेंस आपकी बॉडी में देखने को मिलेगा, जिसके चलते आप फिर से परेशान होंगे। जिस स्ट्रेस के कारण आपको इरेगुलरिटी देखने को मिल रही थी, उस इरेगुलरिटी के चलते भी स्ट्रेस हो जाएगा, तो डबल स्ट्रेस हो जाएगा। इसलिए हमें वो क्योर करना ज़रूरी है। जब तक हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ सही नहीं होगी, हम हेल्दी नहीं कहलाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल में मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से हमें स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। तो आप सबसे पहले ध्यान दीजिए कि आप मेंटली और फिजिकली कैसे हेल्दी रह सकते हैं। सबसे पहले आपको डाइट फॉलो करनी चाहिए। जब आप डाइट फॉलो करेंगे, सुबह और शाम और दोपहर का जो खाना है वो मेंटेन करेंगे, तो आप हेल्दी लाइफस्टाइल की ओर जाने लग जाएंगे। दूसरा, आप खुश रहने की कोशिश करेंगे। आपको जिस चीज़ में खुशी मिलती है वो चीज़ आप करेंगे तो आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे। अगर आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं तो आपको ऐसी कंडीशंस बॉडी में देखने को नहीं मिलेंगी। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों में खुशी देखने लग जाएंगे तो आप स्ट्रेस फ्री होंगे। और अगर ऐसी कोई कंडीशन है जो कि मेंटल प्रॉब्लम के कारण आ रही है आपकी फिजिकल हेल्थ में, तो वो आपकी ठीक हो जाएगी। और अगर आपको कोई डिजीज्ड कंडीशन है, यानी कि जैसे कि थायराइड है, या फिर कोई पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम है, या फिर कोई और दिक्कत है बॉडी में जिसके कारण आपको ये दिक्कत हो रही है, जो इरेगुलरिटी है उसकी, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर हम बात करें होम रेमेडीज़ की, यानी कि हम घर पे क्या कर सकते हैं जब अपने को ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है कि जो पीरियड्स होते हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं या फिर बिल्कुल रुक जाते हैं, हम बिल्कुल स्ट्रेस में आ जाते हैं, रुक जाते हैं उस कंडीशन में, तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें खुश रहना चाहिए। जो मैंने आपको पहले बता दिए थे, जो चीज़ें हमें फॉलो करनी चाहिए अपनी लाइफस्टाइल में,
उन चीज़ों के अलावा आप क्या कर सकते हैं, जो कि बहुत कॉमन चीज़ें हैं जब हमारे पीरियड्स जो होते हैं रुक जाते हैं उस टाइम पर। आप सबसे पहले हल्दी का जो दूध होता है वो रेगुलर बेसिस पे पिएंगे रात को सोने से पहले। ये आपको कॉन्टिन्यूस 15 दिन के लिए करना है। उसके बाद आप 5 दिन का गैप ले लेंगे और उसके नेक्स्ट 15 दिन आप पिएंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके जो इरेगुलर पीरियड्स हैं या फिर आपको ये कंडीशन बार बार हो रही है एमेनोर्या की, वो कंडीशन आपकी ठीक हो जाएगी। नंबर 2 पे है दालचीनी। अगर आप हल्दी नहीं पीना चाहते हैं, बहुत लोगों को हल्दी रिएक्ट भी करती है, अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि हल्दी रिएक्ट कर रही है तो आप दालचीनी का यूज़ कीजिएगा। दालचीनी को भी आप दूध में मिला करके लेंगे। ये भी गर्म तासीर की होती है जो कि हेल्प करेगी अगर आपकी पीरियड्स जो है वो रुक चुके हैं। नंबर 3 पर जो कि बहुत कॉमन यूज़ किया जाता है वो है पाइनएप्पल, अनानास। तो इसमें एक जो कंपाउंड होते हैं ब्रोमेलिन एंजाइम मिलता है जो कि गर्भाशय यानी कि यूट्रस की जो लेयर होती है उसको पतला करता है, पतला करने में हेल्प करता है। तो उसमें अगर आपकी पीरियड्स इरेगुलर हैं अंदर की किसी प्रॉब्लम के कारण, तो वो ये सल्यूशन इसका हमें मिल जाएगा पाइनएप्पल से। तो पाइनएप्पल का आप जूस पी सकते हैं। तो ये जो कुछ तरीके थे जिससे हम कर सकते हैं अपना जो अमेनोर्या की कंडीशन है उसको क्योर कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने आपको पहले कंडीशंस बताई थी कि आप डाइट फॉलो करिए, खुश रहिए, एक्सरसाइज कीजिए और अपने जो डेली के रूटीन है उसको फिक्स कीजिए, तो उस कंडीशन में आप जब सब कुछ मेंटेन करके चलेंगे तो हार्मोनल डिसबैलेंस नहीं होगा। अगर हार्मोनल डिसबैलेंस नहीं होगा तो पीरियड्स इरेगुलर नहीं होंगे। और इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको कोई डिजीज कंडीशन लगती है, बॉडी में कोई इन्फेक्शन लगता है, तो उस कंडीशन में आप डॉक्टर के पास जाइएगा और जब आप उसका ट्रीटमेंट ले लेंगे तो वहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है ये अपने आप सॉल्व हो जाएगी, वहाँ पर पीरियड्स रेगुलर होने लग जाएंगे। तो अगर आपको इस चीज़ में कोई भी डाउट लगता है या फिर इसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम लगती है बॉडी में, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप अमेनोर्या के अलावा किसी पर्टिकुलर डिज़ीज़ पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके उस डिज़ीज़ का नाम बता दीजिए, मैं आपके लिए उस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगी। और अगर आप कोई भी वीडियो चाहते हैं और इस टॉपिक पर तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू।